श्रद्धालुओं के लिए मसीहा बने मुसलमान, एक बार फिर से गंगा जमुना तहज़ीब देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ में मची तबाही को लेकर जिस तरीके से लोग अफरा तफरी मची हुई है, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, कई लोग रहने को मजबूर हैं, उनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने न सिर्फ उनको अपने हाल पर छोड़ दिया है, बल्कि जिन मासूम लोगों की जानें गई हैं उनका ये कहा जा रहा है कि उन्हें मोक्ष मिल गया। अब लोग कह रहे हैं कि आपको मोक्ष दिलवा दें, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ पर हमेशा हमने देखा है सरकार हिंदू मुसलमान करवाती है या फिर देश में नफ़रत फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों भाईचारे की एक मिसाल देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ना सिर्फ भाईचारा है, बल्कि ये कह सकते हैं कि अगर इस दुनिया को कोई बचा सकता है तो वो इंसानियत ही बचा सकती है। किसी ने सही कहा है, क्योंकि धर्म तो नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। और दोस्तों कल ये नज़ारा देखने को मिला है, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय आगे आ रहा है और भंडारे चला रहा है, मस्जिदों के दरवाज़े खोल रहा है, अपने घरों के दरवाज़े खोल रहा है, उनको चादर दे रहा है, कंबल दे रहा है, श्रद्धालुओं को अपने घरों में ठहरा रहा है, छतों पर ठहरा रहा है। ये दोस्तों एक बहुत ही काबिल तारीफ़ नज़ारा है, क्योंकि अब तक हमने देखा है 2014 के बाद से देश में एक अलग ही माहौल बना रखा था जिसमें नफ़रत फैलाई जा रही थी। लेकिन ये कहते हैं ना कि जहाँ इंसानियत आ जाती है वहाँ पर सारी चीज़ें हार जाती हैं, क्योंकि इंसानियत से बड़ा और कुछ भी नहीं होता। और ये चीज़ें हमें महाकुंभ में देखने को कब मिली दोस्तों? जब मिली जब महाकुंभ में मासूम लोग कुचल कर मारे जाते हैं, उनके ऊपर भीड़ चढ़ जाती है और दोस्तों सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है, पुलिस प्रशासन हाथ खड़े कर देता है, लेकिन फिर मुस्लिम समुदाय आगे आता है, उनके लिए अपने घरों के दरवाज़े खोलता है, मस्जिदें खोलता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, इतने परेशान हैं, इन लोगों को जो है हम ठहराएंगे। और दोस्तों ये तस्वीरें, ये वीडियोस सोशल मीडिया पर अब बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और सरकार को लोग दिखा रहे हैं कि देखो हमारा देश तो आज भी वही है जो पहले था। तुम चाहे कितनी ही नफ़रत फैला दो, कितना ही कुछ कर दो, लेकिन हमारे देश की जनता भाईचारा और एकता नहीं छोड़ने वाली। लेकिन सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों? देश में आज जो माहौल है वो माहौल लोग देखकर खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये भंडारे चला रहा है मुस्लिम दोस्तों, और जिस तरीके से हमारे श्रद्धालु भाइयों को, ख़ास करके हमारे हिंदू भाइयों की सेवा कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी तारीफ़ के लायक है। क्योंकि दोस्तों कल मैंने देखा है कि ट्रेनों के टाइम बदले हुए थे, उस वक़्त श्रद्धालु बहुत परेशान थे, लोग खाने के लिए परेशान हैं, खाने की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्तों? रहने की। और रहने का सबसे बड़ा बंदोबस्त जो है वो हो चुका है, क्योंकि मस्जिदों से लेकर छतों के दरवाजे तक खोल दिए गए हैं। और दोस्तों दरगाहें हों, चाहे मस्जिदें हों, या फिर ख़ुद लोगों के पर्सनल घर हों, उन सब में श्रद्धालुओं को ठहराया गया है। आपको बताते चलें, ये वीडियो देखने के बाद हर कोई तारीफ़ कर रहा है, लोग ख़ास करके प्रयागराज हो या फिर दोस्तों वहाँ के जितने भी एरियाज़ हों, इन सब जगहों पर जो है मुस्लिम समुदाय ने एक भंडारे खोल रखे और हेल्प करने की एक मुहिम चला दी है। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने इस पर कमेंट भी किया। अखिलेश ने कहा यही है गंगा जमुना तहज़ीब, जिसकी बात देश का हर व्यक्ति करता है और देश के हर व्यक्ति को बात करना भी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो मुसलमानों को बुरा भला कहलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जो चुनाव जीतने के लिए सिर्फ मुस्लिमों को बदनाम करते हैं। और आज यही मुस्लिम भाई देखो हमारे हिंदू भाइयों के लिए कैसे फरिश्ता बनकर आए हैं। और दोस्तों लोग तारीफ़ भी कर रहा है, क्योंकि कई एरिया तो ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ पर एरियाज़ जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर रहते हैं और मिलकर उनकी मदद कर रहा है। तो ये बात तो बहुत अच्छी है दोस्तों कि आपने मस्जिदें हों, चाहे दरगाहें हों, या फिर लोगों के घर हों, छतों के दरवाजे हों, सब ने इसलिए ही खोले कि उन लोगों को रहने की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो रहने की एक सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों, किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो होटल में जाकर रह ले, या फिर होटलों में इतनी जगहें भी नहीं होती कि इतने सारे व्यक्ति जाकर ठहर सके। तो ऐसे में दोस्तों मुस्लिम समुदाय जो कि आगे आया है और लगातार मदद कर रहा है, लगातार ये मुहिम चला रहा है, भंडारा चला रहा है दोस्तों। उसने ये भी कहा है कि फ़िलहाल अभी बहुत जल्दी इस चीज़ को जो है वो किया जाएगा। और आपको बताते चलें अभी तो और हेल्प बाकी है। मुस्लिमों ने ऐलान कर दिया कि जब तक प्रयागराज में जितनी भी जो लोग श्रद्धालु आए थे दूर से, और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स है, वो सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि उनको खुला साफ साफ ऑफ़र दिया गया है कि वो कहीं पर भी मस्जिद हो
या दरगाहें हों दोस्तों, या फिर लोगों के घर हों, सबके दरवाजे खुले हुए हैं और ऐसे में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।